ऑल राइट, सो पिछले लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू करते हुए अब हम डिस्कस करेंगे अनदर एक्सेसरी ऑर्गन जो कि काफ़ी छोटा भी है। ये आपके लिए खुशी की बात है और जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। दैट इज़ यस प्लीज़ वास डेफरेंस, जिसके साथ जुड़ा हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर, दैट इज़ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वसेक्टमी। ठीक है जी। तो वास डेफरेंस जो है इसका काम क्या है? वास डेफरेंस असल में स्पर्मेटिक जो कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे मेल्स में एफरेंट ब्लड वेसल्स जा रही हैं। ठीक है जी, एफरेंट ब्लड वेसल्स जो हैं जा रही हैं टेस्टिस की तरफ, और हमारी टेस्टिकुलर वेन्स जा रही हैं। टेस्टिकुलर वेन्स यहाँ पे ट्रेवल कर रही हैं टूवर्ड्स दी वी कैन से फ्रॉम द टेस्टिस, एंड यहाँ पे आ रही है हमारी टेस्टिकुलर आर्टरी। इसके साथ नर्व्स प्रेजेंट हैं और हमारे प्रेजेंट हैं दैट इज लिम्फेटिक टिश्यू। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो है हमारी वास डेफरेंस। वास डेफरेंस का काम है यहाँ से सेमिनीफेरस टब्यूल से हमारे एपिडाइडाइमस से बनने वाले स्टोर हुए जो है यहाँ पे प्रेजेंट स्पर्म्स हैं, उनको स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू यहाँ से सीधा जो है हमारी वास डेफरेंस आके यूरेथ्रा में डेफरेंट डक्ट के थ्रू, लेट मी रिपीट इट, जो हमारे मेल्स में सेमिनीफेरस टब्यूल्स में एंड एपिडाइडाइमस में स्टोर हुए होते हैं स्पर्म्स, उनको हमारी जो वास डेफरेंस है वो यहाँ से सीधा कहाँ पे लेके आती है? वो लेके आती है इन द यूरेथ्रा। कहाँ पे? सेमिनल वेसिकल्स के पास। सेमिनल वेसिकल्स के पास जो है यहाँ पे लेके आती है। तो हमने देखा सबसे पहले नंबर 1 स्पर्मेटिक कॉर्ड, नंबर 2 यहाँ पे हमारी डेफरेंट डक्ट चलती जा रही है ग्रीन कलर की, और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल में आके यहाँ पे रुकी हुई है। ओके, और इसके बाद आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड वाला पार्ट जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि वास डेफरेंस जो है इसका मेन फंक्शन है टू कैरी दी, यस प्लीज, टू कैरी दी स्पर्म्स को कैरी करना, कैरी दी स्पर्म्स टूवर्ड्स दी मेल यूरेथ्रा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मेल यूरेथ्रा। इसकी जो लेयर्स हैं, जब हम वास डेफरेंस ट्यूब को स्टडी करते हैं तो इसकी जो लेयर्स हैं ये बनी हुई हैं हमारी, यस प्लीज, स्मूथ मसल लेयर की। तो यहाँ पे प्रेजेंट है स्मूथ मसल लेयर, जो कि यहाँ पे स्मूथ मसल लेयर प्रेजेंट है हमारी। ये बहुत ही सेंसिटिव है टूवर्ड्स दी, यस प्लीज, टूवर्ड्स दी। इस मसल लेयर में, ध्यान से सुनिए, इस मसल लेयर में हमारे जो हैं ये मसल फाइबर है एक यहाँ पे। ठीक है जी, ये मसल फाइबर है। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। मसल फाइबर, इसके ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे रिसेप्टर साइट्स। इस मसल सेल के ऊपर प्रेजेंट है रिसेप्टर साइट्स, और जैसे ही यहाँ पे आके हमारी जो है क्या बोलते हैं, नॉर अड्रेनालिन यहाँ पे आके बाइंड होती है, चिपकती है, उसी समय ये जो वास डेफरेन का डायामीटर ऐसे था, जो इस पाइप का वेसल का डायामीटर ऐसे था, वो छोटा होके ऐसे हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं इसको इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम इसी के साथ इसकी फिजियोलॉजी भी समझ रहे हैं कि वास डेफरेंस कैसे काम करती है। तो जैसे ही नॉर अड्रेनालिन ड्यू टू वी कैन से ऑर्गेज्म, रेट्रोग्रेड, नोट कर लीजिए, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी होती है, जिसमें कोई भी हमारी जो है इजैकुलेशन नहीं होती, और मेल्स जो हैं जस्ट दे फील ऑर्गेज्म।
बट इन नॉर्मल एजैकुलेशन के टाइम क्या होता है, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द 5 सेंसेस, ठीक है जी, मैकेनोरिसेप्टर्स वगैरह जो हमने डिस्कस किए थे स्किन में, उनकी एक्टिवेशन के कारण यहाँ पे नॉर एड्रेनालिन रिलीज हो रही है ब्लड में, और नॉर एड्रेनालिन वास डेफरेंस के मसल सेल्स को, स्मूथ मसल सेल्स को क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है। यहाँ से इस साइज से हमारा डायमीटर ये वाला छोटा सा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हुए जो स्पर्म्स हैं वो आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से स्पर्म्स जो हैं 1 2 देन मूव करते हुए आ जाएंगे सेमिनल वेसिकल के पास। तो इस तरह स्मूथ मसल लेयर है हमारी वास डेफरेंस की, वो किस में हेल्प कर रही है, यस प्लीज, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प के साथ ही वास डेफरेंस स्पर्म्स को आगे भेजने का काम जो है, ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो करती है। यही बात है कि एक नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि वास डेफरेंस कैरी स्पर्म्स, तो कैरी करती है, पर आगे कैसे भेजती है, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के हेल्प के साथ ये हमारी वास डेफरेंट कैरी कर रही है स्पर्म्स टुवर्ड्स द सेमिनल वेसिकल। तो हमने देखा कि किस तरह इसकी जो थिक मस्कुलर लेयर्स हैं, और स्पर्मेटिक कॉर्ड को फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम, स्पर्मेटिक कॉर्ड को जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पालपेट भी जो है वो किया जा सकता है। अगर हम टेस्टिस को विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स पालपेट करें, होल्ड करके पालपेट करें, तो इसको जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड को फील किया जा सकता है स्क्रूटम के अंदर, ठीक है। थोड़ी सी स्लिपरी जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होती है, उसके अंदर प्रेजेंट है वास डेफरेंस। इसका जो मेन लेयर है दैट इज स्मूथ मसल लेयर। इसके अलावा इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे जो है लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एंड सर्कुलर मसल्स भी इसके आसपास जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं ऑन दी वास डेफरेंस। तो हमने देखा कि जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्लीज़ नोट इट डाउन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो रिलीज करता है नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन जो है वास डेफरेंस के मसल्स को क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और स्पर्म्स जो हैं वो एपिडाइडिमस से यहाँ से सीधा सेमिनल वेसिकल के पास जो है स्क्वीज कर दिए जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं, निचोड़ दिए जाते हैं, वो हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र कर दिए जा सकते हैं, और इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये वर्ड पेरिस्टालसिस हमने ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो है वो स्टडी किया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, या एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? Okay, so what did we learn about the vas deferens? That it is having the most important function जो है इसका to transfer the sperms up to the seminal vesicle. Seminal vesicle के पास जो है इसको ट्रांसफ़र करना ड्यूरिंग दी सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑर्गेज्म के टाइम इसको जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाई जाती है, और यहाँ पे जो है स्पर्म्स की क्वालिटी भी मेंटेन करके रखती है। स्पर्म्स की क्वालिटी एंड जो उनकी फर्टिलिटी पावर है उसको भी वास डेफरेंस जो है वो मेंटेन करके रखने का काम जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से करती है, बिकॉज इट आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी ऑनगोइंग स्पर्म्स। जो स्पर्म बीच में से पास हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देने का काम भी जो है ये हमारी वास डेफरेंस जो है वो करती है, बिकॉज इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो साइड व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड ऐसे निकली और इसमें वास डेफरेंस जो है डेफरेंट डक्ट के थ्रू होती हुई सेमिनल वेसिकल तक पहुँच रही है। बट जैसे ही ये सेमिनल वेसिकल के अंदर एंटर करती है
उस पॉइंट को आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। दैट इज जैसे ही वास डेफरेंस ट्रेवल कर रही है ये हमारी सेमिनल वेसिकल्स में ओपन अप होती है। जिस पॉइंट पे ओपन अप होती है इसको बोलते हैं एम्प्यूला। इस पॉइंट को प्लीज नोट कर लीजिए। ओपनिंग ऑफ द डेफरेंट डक्ट इनटू द सेमिनल वेसिकल एरिया, दिस एरिया, इसमें अगर खुलती है जाके तो इस एरिया को बोलते हैं एम्प्यूला। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये फ्रंट व्यू है अगर मेल स्टैंडिंग पोजीशन में है, लाइक दिस, इस तरह का ये व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये व्यू है हमारा क्रॉस सेक्शन साइड व्यू, ये वाला। ठीक है जी। तो हमने देखा अंटीरियर व्यू, फ्रंट व्यू से यहाँ से वास डेफरेंस जो है वो हमारी कैसे जो है अब्डोमिनल कैविटी से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड से जो है हमारे सेमिनल वेसिकल्स के साथ कनेक्ट होती है। तो ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच साइड द वास डेफरेंस ज्वाइन विद द सेमिनल वेसिकल। इट इज पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये इसको नोट कर लीजिए। ओके तो हमने देखा कि कैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी स्ट्रक्चर है वास डेफरेंस, जिसको यहाँ पे अगर कट एंड लाइगेट कर दिया जाए दोनों तरफ से तो उसको बोलते हैं वसेक्टमी, जिसके कारण मेल्स में जो है, जिसको नसबंदी बोला जाता है, मेल्स में स्पर्म्स आगे की तरफ पास नहीं होते और उनका वहीं पे जो है हमारा फेजोसाइटोसिस हो जाता है। स्पर्म्स अपने जो है एज के बाद उनकी डेथ जो है वो हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वास डेफरेंस, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी अनदर एक्सेसरी ऑर्गन्स, दैट इज वी कैन से सेमिनल वेसिकल्स एंड दी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमने देखा यहाँ पे जाते जाते कि कैसे सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे पेरिस्टालसिस की हेल्प के साथ, यस प्लीज, एजैकुलेशन प्रोसेस को जो है वो करवाता है, यहाँ पे जो है करवाता है। और यहाँ पे ये भी बात नोट कर लीजिए कि नॉर्मली हमारी जो एसिटाइल कोलिन है, ये हमारी जो है दैट इज आउटफ्लो ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म की एजैकुलेशन को क्या करती है, एसिटाइल कोलिन एजैकुलेशन को क्या करती है जी, इनहिबिट करती है, रोकती है। स्पर्म्स को बनते जरूर हैं स्पर्म्स, बट रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन के टाइम जो है जिसमें एजैकुलेशन नहीं होती, जस्ट मेल्स जस्ट ऑर्गेज्म फील करते हैं, वहाँ पे ये जो है हमारी एसिटाइल कोलिन एजैकुलेशन को इनहिबिट करती है, प्रिवेंट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी we can say vas deferens, its structure and function, including the physiology of the vas deferens.